नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। मनीष कश्यप की भविष्यवाणी लगता है सत्य होने वाली है। जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप का बयान था कि 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। आज बिहार की राजनीति उसी रास्ते पे है। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं क्या है राजनीतिक का ताजा विश्लेषण राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार। आप क्या हो रहा है बिहार में राकेश जी? बिहार में जो हो रहा है वो पूरा बिहार नहीं पूरा देश देख रहा है कि बिहार में जो हो रहा है वो देश के किसी कोने में संभवतः होता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से राजनीति का जो घुमावदार जो जिलेबी की तरह टेढ़ा किए हैं, तो उसका खाकर उसकी मिठाई का जो स्वाद है वो किसको मिलेगा ये पता चलेगा। जनता को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा या राजद उसका स्वाद लेगी ये पता चलेगा। लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि क्या मनीष कश्यप की भविष्यवाणी सच होने वाली है, देखिए मनीष कश्यप की भविष्यवाणी सच हो जाएगी ये अब दिख रहा है, क्योंकि बिहार के जो ताजा हालात हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि अब बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। अब तुरंत सरकार पलटने वाली है, या पलट जाएगी या पलटेगी कि नहीं पलटेगी अभी जो हम लोग खबर कर रहे हैं, कब पलट जाए और कब नहीं पलटे ये बिहार में कोई नहीं जानता। हमको तो ये लगता है कि नीतीश कुमार को भी पता नहीं है कि हम पलटेंगे कि नहीं ये पलटेंगे। तो पूरा बिहार चर्चा कर रहा है और नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार ऐसे ही चुप रहते हैं और वो जब चुप्पी साधते हैं तो बड़ा घातक होता है जी। तो ये समझना होगा। और मनीष कश्यप की जहां तक बात है कि उसकी भविष्यवाणी की, तो वो लगता है कि सच साबित हो जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप ने क्या कहा था, मनीष कश्यप का दोष क्या था। मनीष कश्यप ने यही कहा था कि हम बिहार के मजदूरों के साथ उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़े। तो यदि उसने तमिलनाडु में मजदूरों के ऊपर हमला हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने बोला, या जो भी है जो बात देश में आप जानते हैं बिहारी मजदूरों पर तो हमला कहीं भी होता है, जुल्म होता रहता है। तो उन्होंने जो बात उठाया तो उस पर राष्ट्रद्रोह लगाने वाली बात जो थी ये उसको खटक गया जी। तो मनीष कश्यप अपने राजनीति समीकरणों में किस तरह से सरकार को गिराएंगे ये मैं नहीं मानता कि उन्होंने पूरा राजनीतिक समीकरण फिट करके और तब सरकार को गिरा दिया या गिराने वाले हैं, ये नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप की जो सच्चाई थी, उसने क्या कहा था कि मेरा दोष क्या है, ईश्वर देख रहा है, कि मनीष कश्यप ने मजदूरों की आवाज उठाई, गरीबों की आवाज उठाई, उन लोगों की आवाज उठाई जो मेहनत से पसीना बहाते हैं इस बिहार के से जाकर दूसरे प्रदेशों में। तो उनका आवाज उठाने के लिए यदि वो किसी सरकार को निशाने पर लेते हैं तो उसके लिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना और उसको जेल में डालना कहाँ तक न्याय संगत है। कहाँ तक न्याय संगत है कि उनके घर से पूरा चापाकल तक निकलवा लिया जाए। यहाँ तो अपराधियों के घर सब चकचक रहता है और कोई नहीं पूछने जाता। और एक जो लोगों के आवाज उठा रहे थे उसका जो गरीबों के मसीहा माना जाता है, ये सरकार कहते हैं कि हम सब सरकार कहती है हम गरीबों के मसीहा हैं, तो उसी गरीब का तो आवाज उठा रहा था। तो उसने अपने व्यथा अपनी दर्द साझा की कि 180 दिनों तक सरकार नहीं चल पाएगी। उसके दिल से वो निकला हुआ आवाज था। और पिछले आप देखे होंगे कि पिछले 1 महीना से राम जी के शरण में थे, अयोध्या में थे, तरह तरह के राम जी की तरह तरह से सेवा कर रहे थे, राम जी के बारे में बता रहे थे, राम जी का गुणगान कर रहे थे, उनके शरण में जाकर वो शरणागत हो गए थे। और तब राम जी की कृपा हुई और ये जो ये मनीष कश्यप की आह है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? मनीष कश्यप की आह भी है इसमें मानिए, और बिहार के उन तमाम लोगों की आह हो सकती है जो इस सरकार के कार्यकलापों से दुखी होंगे और जो चाहते होंगे कि बिहार का कुछ भला हो, या जैसा भी मतलब वो सोचते होंगे। लेकिन एक तो है कि इसमें नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं से बिहार को चर्चा में रख रहा है। और मनीष कश्यप पर जो जुल्म हुआ था उसको मैं जुल्म ही कहूंगा, क्योंकि कई अखबार इस तरह के छापते रहते हैं। कई लोग आजकल तो आप यूट्यूब पर देखेंगे तो कैसे कैसे लोग बोलते हैं हिंदू देवी देवताओं के बारे में, इस तरह तो कितने लोगों पर एनएसए लागू होता है।
और कितने लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर छोड़ा जाता है। तो फिर मनीष कश्यप की गलती उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी उनको सजा दी गई थी। तो मनीष कश्यप ने उसी बात को कहा था कि मैं जब जेल से बाहर निकलूंगा उसके 180 दिनों के बाद सरकार गिर जाएगी। अब देखिए परिस्थितियां वैसी बन गई हैं। तो मनीष कश्यप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये तो मनीष कश्यप बोलते ही हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं राष्ट्रवादियों के साथ हूँ। तो राष्ट्रवादी का तमगा किसने लिया है ये आप जानते ही हैं। अयोध्या में थे, फिर उनका जिनके साथ उनका उठना बैठना है, किनके साथ है, वो सब आप जानते हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो एक मनोदशा है वो राष्ट्रवादियों के साथ है, वो जो कहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको बीजेपी से ही टिकट मिलेगा। जो ये तो प्रधानमंत्री का जो राजनीतिक शंखानाद चंपारण से होना जा रहा है, तो इसके क्या संकेत हैं? तो चंपारण के ही मनीष कश्यप भी हैं और चंपारण में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और यदि सरकार गिर जाती है तो मनीष कश्यप की जो एक कहना था वो भी सत्य साबित होगा। तो मनीष कश्यप की जो भविष्यवाणी है यदि सच साबित होती है तो उसे उनको बल मिलेगा, उनका मनोबल और आगे बढ़ेगा, और इसका फायदा जो है वो भाजपा को भी मिलेगा। क्योंकि मनीष कश्यप हमेशा जो सोशल मीडिया पर उन्होंने काम किया है एक पत्रकार के तौर पर, वो हालांकि अब नहीं कहते हैं कि मैं पत्रकार हूं, क्योंकि जिस समय वो अपने आप को पत्रकार कर रहे थे उस समय कोई मानने को तैयार नहीं था कि वो पत्रकार हैं, उन्हें लोग यूट्यूबर कहता था। बिल्कुल। तो अब उसी यूट्यूबर की छवि को वो कहते हैं कि मैं यूट्यूबर ही हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं। और उस यूट्यूबर ने क्या किया था, बिहार के लोगों का आवाज बनने का प्रयास किया था। हो सकता है कि उनके बोलने में, उनके व्यवहार में थोड़ा रूखापन था, और इसके चलते वो लोगों के नजरों पे आते थे। लेकिन जब धीमी आवाज में कोई नहीं सुनता है तो उसके लिए आवाज तेज करना पड़ता है। यही मनीष कश्यप का भी करना था। तो वो तेज आवाज में सरकार को जगाने के लिए कार्य किए और उसका परिणाम उन्हें हुआ। तो मनीष कश्यप आज हीरो हो जाएंगे। यदि 180 दिनों के अंदर सरकार गिर गई तो मनीष कश्यप हीरो, वैसे भी हीरो है, लेकिन उनकी ये बात भी सत्य हो जाएगी और तब बिहार की राजनीति में एक धमक के साथ कहीं से भी मनीष कश्यप की एंट्री जरूर होगी। बिल्कुल। तो कहते हैं बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, और बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है और धुआं भी उठ रहा है। दूसरी तरफ मनीष कश्यप की भविष्यवाणी भी सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। तो आप इंतजार कीजिए और देखिए आगे क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।